तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कुछ आए हुए प्रॉब्लम्स। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में 2018 पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, देखिए। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स पी एंड क्यू हैविंग रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2। तो बच्चों इसमें रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 की वैल्यू दे रखी है 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर। तो पावर का वो फार्मूला यूज़ करें जिसमें करंट सेम हो। सीरीज में करंट सेम होते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में करंट सेम होती है, तो P=I² R होता है। तो पहले में पावर P1 रेजिस्टेंस R1, दूसरे में पावर P2 करंट सेम I² रेजिस्टेंस R2। रेशियो निकाल लीजिए इन दोनों का। तो P1/P2 विल बी इक्वल टू R1/R2। I² कट गया, विच इज 1/2। सो दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अब करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों इस सीट में। तो ये एक बुक के हिसाब से ये नंबर 3 दे रखा है इसमें, पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कह रहा है स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो मान लो यहाँ पर कोई मेटालिक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लो, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लो। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी oblique quantities are constant along the conductor? current, current density, electric field and drift velocity। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों सबसे पहले तो बताऊं कि करंट तो कांस्टेंट होगी, आई हर जगह इक्वल होगी, तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। आई को लिख दीजिए कांस्टेंट। नेक्स्ट करंट डेंसिटी चेक करना है। करंट डेंसिटी J होता है I/A। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इसलिए जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ करंट डेंसिटी कम होगी। तो करंट डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इसमें बच्चों करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें क्या चेक करना है। करंट डेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, E= आप लगा दो V/L, V=IR लिख दो बाई L, IR लिख दो रो इंटू L/A, और नीचे L सेल कट गया। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है बच्चों। तो एरिया जहाँ ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक कम, तो ये भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा बच्चों। और पढ़ लीजिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I=NE, VD फॉर्मूला लगा दीजिए। तो VD हो जाएगा बच्चों I/NEA। तो दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऑल दीज थ्री क्वांटिटी लाइक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, केवल करंट कांस्टेंट बच्चों। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो भी इसका सोल्यूशन बताया गया उसको भी नोट कर लीजिए, बाद में खुद से करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। Two conducting wire X and Y have same diameter but different material joined in series.
सेम डायमीटर है, मान लो एक ये x है और दूसरा ये y है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, करंट सेम होगी, सेम डायमीटर के हैं। बोथ आर सेम ऑफ द सेम डायमीटर x and y। Same diameter but different material. Okay. If the number of density of electron in x is twice than in y, तो अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है तो इसमें n/2 कर लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों सीरीज में जुड़े हुए बच्चों, तो करंट सेम होगी, जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ भी होगी, तो करंट सेम होगी। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया है, I इक्वल टू फॉर्मूला होता है NEAVD। देयरफॉर VD इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I/NEA। तो VD of X conductor equal to I/NEA। दिस इज फॉर X, ये जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले को बारी बारी से X और Y के लिए लिखेंगे। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर Y, I/, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n/2, E इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो बच्चों, VDX लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर X डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर Y, तो 2 आ जाएगा, लो 2/1, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। दिस इज द आंसर। इसके सोल्यूशन देना शुरू किया तो यहाँ थोड़ा गलत लिख रखा है बच्चों, इसको इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इसमें, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। हमने आपको 3 पहले ही बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे बच्चों। इसमें ये जो हम केवल वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो CBSE बोर्ड में आ चुके हैं, बाकी प्रॉब्लम आप खुद करिए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नाइक्रोम एंड कॉपर वायर हैव सेम लेंथ, सेम रेडियस, current I pass through them, which gets heated up more, justify your answer। तो हीट का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, H इक्वल टू क्या होता है I²RT बाई J, अगर कैलोरी निकालते हो तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो कॉपर और नाइक्रोम में नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो नाइक्रोम में ज़्यादा हीट जनरेट होगी बच्चों। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, नाइक्रोम है रेजिस्टेंस मोर देन कॉपर वायर, दैट्स वाई मोर हीट विल बी जनरेटेड इन नाइक्रोम। तो HI² रेजिस्टेंस, ये नाइक्रोम अगर लिख दिया जाए, N लिख दे रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम T/J, हीट जनरेटेड इन कॉपर I² रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंटू T/J, तो ये ज़्यादा है ये कम है, देयरफॉर हीट जनरेटेड इन नाइक्रोम, Ni लिख दिया, विल बी मोर देन हीट जनरेटेड इन कॉपर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस पेज में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है।
सबसे पहले कसते क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में two wire of equal length, one of copper another manganese, have same resistance. Which wire is thicker? So resistance of copper is equal to resistance of manganese. मैग्नीन के इस फॉर्मूले में लिख दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो रो इंटू एल बाई ए। दिस इज फॉर कॉपर इज इक्वल टू अगेन रो इंटू एल बाई ए एंड दिस इज फॉर मैग्नीन। तो कह रहे हैं इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर वन ऑफ मैग्नीन, लेंथ इक्वल है। तो लेंथ को बच्चों हम लोग कट कर सकते हैं, लेंथ को कट कर दीजिए यहाँ से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो निकालना है। यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नीन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इक्वल टू रो ऑफ मैग्नीन डिवाइड बाय रो ऑफ कॉपर हो जाएगा। और ये रो ऑफ मैग्नीन ही ज़्यादा होता है तो ये 1 हो जाएगा, मोर देन 1। ये ज़्यादा है, कम है, कॉपर का कम होता है। तो न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम, तो वैल्यू मोर देन 1 आएगी। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नीन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, ये कॉपर लिखा हुआ है, इज मोर देन 1। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैग्नीन विल बी मोर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, बच्चे मानते हैं, बच्चे कहते हैं डिफिकल्ट आता है। कहाँ गया? सीट के बाकी क्वेश्चन भी कर डालिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है IV ग्राफ for a metallic wire of two conductors having T1 T2 shown in the figure. Which of the two temperature is lower and why? देखो, तो मेटेलिक वायर्स का टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस होता क्या, V बाई I होता है। तो अगर कहीं पर V और I के बीच में ग्राफ है, मान लो यहाँ V है, यहाँ पर I है, ठीक है बच्चों, उल्टा बना दिया मैंने, V I यहाँ पर I कर दिया, यहाँ पर V कर दिया। तो ये एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर निकालोगे, पहले ही सही बनाया था, एक्सिस बदल के बताएंगे, पहले बेसिक बता दें। यहाँ पर V, यहाँ पर I, तो ये वोल्टेज वाला एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये करंट एक्सिस। तो tan थीटा अगर निकालोगे बच्चों तो ये चीज़ V है, यहाँ पर I है, tan थीटा V बाई I हो जाएगा। मतलब स्लोप के लिए एंगल अगर देखना हो तो हमें करंट एक्सिस से देखना है। तो करंट एक्सिस से जो एंगल tan थीटा है वो V बाई I है, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब M, स्लोप SLOP, स्लोप M लेटर्स लिखते हैं। तो एंगल हमें करंट एक्सिस से देखना होता है। तो यहाँ पर करंट एक्सिस से एंगल देखेंगे तो इसका एंगल कम है, θ1, और इसका एंगल ज़्यादा है। तो एंगल कम तो रेजिस्टेंस कम, मतलब रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर भी कम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटेलिक वायर का। तो टेम्परेचर T1 कम होगा और T2 ज़्यादा होगा। ये आंसर दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 37। ये सेल्फ बेस्ड है, तो अभी डीसी सर्किट करंट जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन चलो बता ही देते हैं, छोटा सा है। कह रहा है टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF E having internal resistance are connected in parallel
with each other across a resistance capital R. What is the current through the resistance? अब दो सेल हैं, दोनों का EMF E है और दोनों एक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि पैरेलल में वोल्टेज उड़ता नहीं है। EMF E है, यहाँ पर EMF E है, तो EMF 2 ही नहीं होगा, E ही होगा। तो EMF की वैल्यू E होगी। करंट का फॉर्मूला तो बच्चों E बाई आर प्लस आर पढ़ा चुके हैं ये फॉर्मूला। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बात की नहीं है, तो E बाई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर, करंट की वैल्यू यही हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस CBSE बोर्ड क्वेश्चंस। थोड़े बहुत करा दिए मैंने आप लोगों को, और भी बहुत सारे दे रखे हैं, बुक से करिएगा, जहाँ डाउट होगी पूछिएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ।